स्याही और सियासत, इन दोनों का नाता धीरे धीरे गहराता जा रहा है। बीते कुछ सालों की अगर हम बात करें तो नेताओं पर स्याही फेंकने की घटना में तेजी से इजाफा हुआ है। स्याही कांड की ताजा सियासत हुई दिल्ली में और निशाना बने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आज एक महिला ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंक दी। बताया जा रहा है कि स्याही फेंकने वाली महिला आम आदमी सेना से जुड़ी है और केजरीवाल से नाराज है। दरअसल ऑड इवन फॉर्मूले की सफलता के लिए दिल्ली सरकार ने छत्रसाल स्टेडियम में धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसी दौरान यह घटना हुई। हालांकि केजरीवाल ने बाद में महिला को माफ कर दिया। पब्लिक की सिक्योरिटी की कोई इंतजाम नहीं है और एक महिला आके दिल्ली की पूरी कैबिनेट वहां पे बैठी हुई है, वहां पे स्याही फेंक के चली गई और कुछ नहीं हुआ। वहां पे ईंट फेंकने के बाद वो महिला टीवी चैनल्स में बाइट दे रही है खुलेआम, वहां पे घूम रही है वो, और कोई पुलिस ने पकड़ा नहीं उसको। तो इसका मतलब पुलिस इस साजिश में शामिल है। ईंट फेंक के चली जाती है, वो तेजाब भी हो सकता है, वो बम भी हो सकता है। तो क्या, और इतने बड़े प्रोग्राम के लिए पुलिस बिल्कुल भी अलर्ट नहीं है। बीजेपी के इशारे पे इस तरह की साजिशों को होने देने की साजिश नहीं रच रही है। सियासत में एक और स्याही कांड, और इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल निशाने पर। घटना है दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम की, जहां पर दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले की सफलता के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का शुक्रिया कर रहे थे। डायस पर केजरीवाल ने अभी कुछ बोलना शुरू ही किया था कि अचानक एक महिला मंच के बीचों बीच आ गई और नारेबाजी शुरू कर दी। इससे पहले कि लोग और सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, महिला ने अपने पर्स से स्याही निकाली और फिर उसे मंच की तरफ केजरीवाल को निशाना साधते हुए फेंक दी। हालांकि स्याही केजरीवाल तक तो नहीं पहुंची, लेकिन कुछ छींटे जरूर मुख्यमंत्री के चेहरे तक पहुंच गईं। इसके बाद महिला ने मंच के बीचों बीच केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अचानक हुए इस स्याही कांड से केजरीवाल, उनके मंत्री और अधिकारी सब सख्ते में आ गए। आनन फानन में पुलिस अधिकारियों ने इस महिला को घेर लिया और उसे कार्यक्रम स्थल से बाहर ले गए। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ये महिला खुद को आम आदमी सेना की कार्यकर्ता बता रही है और इसका नाम भावना बताया जा रहा है। भावना का आरोप है कि उसके पास सीएनजी और कुछ दूसरे घोटालों से जुड़े दस्तावेज और सीडी हैं। बाइक के नंबरों पे सीएनजी के सर्टिफिकेट हैं। क्या नाम है आपका? आप बता देंगे। हाँ, आप कहाँ से जुड़ी हैं? आप कहाँ से जुड़ी हैं? भावना, आप कहाँ से जुड़ी हैं? हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख जताया है, लेकिन साथ ही पुलिस कर्मियों को महिला के खिलाफ कार्रवाई न करने को कहा है। घटना के बाद केजरीवाल ने कहा कि महिला की जो भी शिकायत है वो उसे सुनेंगे। उन्होंने अपने अधिकारियों से भी कहा है कि जिस घोटाले की बात भावना कर रही हैं, उससे जुड़े दस्तावेज ले लें। उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो किसी घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उनसे कागज। सीएनजी घोटाला, उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। वो किसी घोटाले की बात कर रही है, ले लीजिए उनसे कागज। दूसरी तरफ दिल्ली की राजनीति में नए साल के पहले स्याही कांड के बाद एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे सीधे सीधे मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध बताया है। दूसरी तरफ विपक्ष ने सियासत में इस तरह के विरोध की निंदा की है, लेकिन साथ ही आरोप लगाया है कि केजरीवाल पर इस तरह से स्याही फेंकने का मतलब है कि लोग उनसे नाराज हो रहे हैं। लड़की पंजाब से वहाँ पे गई है, जरा पहले बादलों और सखवीर का इनके साथ निपट ले। जो ये तशद्दुद कर रहे हैं ना, पहले उसको लेके जाए, जाके दिल्ली में किसी के भड़कावे में आके ये अपने, जो इसका पता चला है कि इसका किसी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ तल्लुक है। केजरीवाल जी की राजनीति का विरोध करते हैं, लेकिन इस प्रकार की हरकत का कोई समर्थन नहीं कर सकता। सभ्य समाज में इसकी कोई जगह नहीं है। साथ ही साथ इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए। पता करना चाहिए कि क्या ये एक इंडिविजुअल एफर्ट है या कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी की सोच है, और अगर ऐसी सोच है तो बहुत गलत सोच। हालांकि महिला का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर इस तरह से स्याही फेंकने का क्या कारण है, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। क्या ये सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरने का तरीका है, या फिर महिला ने जो आरोप लगाए हैं उनमें वास्तव में दम है, ये जांच का विषय है।
दिल्ली पुलिस ने उस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि वो इस मुद्दे को आने वाले दिनों में भी उठाएगी। मतलब साफ है कि आगे भी इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार या फिर दिल्ली पुलिस और आप के बीच तकरार देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन नकुल के साथ अमित पांडे, दिल्ली IBN 7। लेकिन इस बीच केजरीवाल पर स्याही फेंकने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, तो दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने जो बोया है वही काट रहे हैं। सिसोदिया को और अरविंद केजरीवाल जी को ये याद दिलाना चाहता हूं कि जब जर्नैल सिंह ने चिदम्बरम पर जूता फेंका था तो आपने उसको बुला करके टिकट से नवाजा था। तो इस तरह की जूता फेंकना या स्याही फेंकना जैसी राजनीति को बढ़ावा देने का काम आम आदमी पार्टी ने किया है खुद। मुझे ये लगता है कि ये एक महिला से घबरा गई है। जिस महिला की सुरक्षा की दुहाई देकर ये सरकार में आए हैं, एक महिला से घबरा गए। अगर वो कुछ कहना चाहती थी, आप इतने लोग थे वहां तादाद में, आप उसे बुलाते, आप बात करते, बेटा बताओ क्या तकलीफ है आप। किसी और ने इसको साजिश रचा है और जो दिल्ली का उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी ने शायद ये कहा है कि बीजेपी ने ये लगवाया। ये कितना गलत बात है, कितना गंभीर बात उन्होंने कहा है कि संवैधानिक पद पर, ऊंचे पद पर एक बैठने वाला इंसान वो ऐसे बातें नहीं करना चाहिए। क्या वो बीजेपी ये सब काम करेगा क्या? सियासत पर स्याही का काला रंग कोई नया नहीं है। पहले भी नेताओं पर स्याही फेंके जाने की घटनाएं हुई हैं। इतना ही नहीं, कई नेताओं को थप्पड़ और जूतों का भी सामना करना पड़ा है। खुद अरविंद केजरीवाल कई बार स्याही और थप्पड़ का शिकार हो चुके हैं। चलिए देखते हैं सियासत में स्याही और थप्पड़ कांड के कुछ पुराने किस्से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विवादों का पुराना रिश्ता है। दिल्ली हो या वाराणसी, अहमदाबाद हो या भिवानी, केजरीवाल जहां भी गए कुछ न कुछ विवाद खड़ा हुआ। कहीं स्याही फेंकी गई तो कहीं पत्थर, और कभी कभी तो थप्पड़ भी चले। 2014 के लोकसभा चुनाव सिर पर थे। अरविंद केजरीवाल उस वक्त बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे थे। 25 मार्च को केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता खुली गाड़ी में सवार होकर वाराणसी में रोड शो कर रहे थे। तभी लहुरा बीर चौराहे के पास केजरीवाल पर स्याही फेंकी गई। स्याही के छींटे केजरीवाल के साथ साथ गाड़ी में मौजूद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पर भी पड़े। साथ ही साथ केजरीवाल वापस जाओ के नारे भी लगाए गए। पुलिस ने स्याही फेंकने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। हालांकि अरविंद ने बाद में उसे माफ कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल हरियाणा के भिवानी में रोड शो कर रहे थे। तभी जितेंद्र नाम के एक शख्स ने आगे बढ़कर केजरीवाल को थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने थप्पड़ मारने वाले शख्स की जमकर पिटाई की। यूपी और हरियाणा के बाद दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल को विरोध का सामना करना पड़ा। 4 अप्रैल 2014 को केजरीवाल और उनकी पार्टी के कई नेता दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके में रोड शो कर रहे थे। उसी दौरान भीड़ में से एक शख्स तेजी से केजरीवाल की गाड़ी पर चढ़ा और उन पर हमला कर दिया, लेकिन आसपास मौजूद लोगों ने उसे केजरीवाल तक पहुंचने से रोक लिया। बाद में आम आदमी पार्टी समर्थकों ने हमला करने वाले शख्स की जमकर पिटाई कर दी। नाकाम हमले के 4 दिन बाद दिल्ली के सुल्तानपुरी में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने थप्पड़ मार दिया। रोड शो के दौरान एक शख्स केजरीवाल को माला पहनाने के लिए आगे आया और माला पहनाते ही उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने वाले शख्स की पहचान ऑटो ड्राइवर लाली के रूप में हुई। थप्पड़ कांड के बाद अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे और वहां काफी देर तक अपने समर्थकों के साथ बैठे रहे। थप्पड़ कांड के अगले ही दिन अरविंद केजरीवाल खुद पर हमला करने वाले ऑटो ड्राइवर लाली के घर गए। मुलाकात के दौरान ऑटो ड्राइवर ने केजरीवाल के पैर छूकर माफी मांगी और कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई। सियासत में थप्पड़, स्याही और जूते फेंकने का चलन पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। नेताओं का विरोध पहले भी होता था, लेकिन तब जनता और नेताओं के रिश्तों के बीच विरोध की एक गरिमा होती थी। लेकिन अब इसे सियासत का गिरता स्तर कहें
या सामाजिक व्यवस्था में गिरावट, लेकिन पिछले कुछ सालों में थप्पड़, जूते और स्याही का ये चलन कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। पहले भी कई बड़े राजनेता इसका शिकार हो चुके हैं। अप्रैल 2009 में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अहमदाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर जूता फेंकने की कोशिश की गई थी, जबकि जुलाई 2009 में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम पर भी एक पत्रकार ने जूता फेंककर हमला किया था। दिसंबर 2011 में जिस वक्त दिल्ली में अन्ना आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान हरविंदर सिंह नाम के एक सिख युवक ने तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार को थप्पड़ मारा था। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।